विधायक ने अकूत संपत्ति अर्जित किया है। योगी जी, आपके बुलडोजर में अगर ईंधन हो और बुलडोजर में ताकत हो तो चलवा दीजिए, नहीं तो कह दीजिए चोर 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 चोर। मौसेरे भाई, पेपर लीक का सरगना विधायक फरार हो गया है। विधायक के आका को तलब किया था आदित्यनाथ योगी ने। तलब करने के बाद उसने अपना पल्ला झाड़ा, यानी मिनिस्टर ने, ओम प्रकाश राजभर ने। अब केंद्र ने तलब किया है। किरकिरी इतनी जबरदस्त हुई है कि काटो तो खून नहीं, चारों तरफ से आक्रमण। छात्र, प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र, जिन लोगों ने प्रतिभाग किया है विभिन्न परीक्षाओं में, वह उनका गुस्सा आपे से बाहर है। उनके परिवार वालों का भी गुस्सा इन्हें झेलना पड़ रहा है। ऐसे में आदित्यनाथ योगी अब नहीं लग रहा है कि इन्हें छोड़ेंगे। वैसे भी ओम प्रकाश राजभर, बताया जाता है उनके बारे में, आदित्यनाथ योगी उनको पचा नहीं पाए, लेकिन केंद्र सरकार लगातार दबाव देकर के ओम प्रकाश राजभर को प्रतिष्ठापित करने के लिए, उपकृत करने के लिए मोटा भाई का दबाव बनता रहा, पीएम का दबाव बनता रहा। नड्डा साहब दबाव बनाते रहे कि अरे योगी जी बहुत हो गया, मंत्रिमंडल में शामिल करिए। शामिल हो भी गए। 7 महीने की लगातार कसरत के बाद यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। अरे देखो ना, मंत्री बनूंगा ही, रोकेगा कौन हमको। अगली सूची जारी होने दीजिए, मंत्रिमंडल का विस्तार होने दीजिए। बहरहाल बेटा लड़ा, वो भी हार गया। आरोप भी लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरा दिया, अरविंद राजभर पर उनका वोट चढ़ा ही नहीं। बहरहाल आते हैं बेदीराम पर। बेदीराम जखनिया विधानसभा के विधायक, मूलतः जखनिया विधानसभा से 100 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले, जिनका कोई वजूद नहीं था, जिनको कोई जखनिया में जानता नहीं था। लेकिन राजभर अब कैसे कैसे ये लोग टिकट देते हैं, किन लोगों को टिकट देते हैं जिनके ऊपर गंभीर मुकदमे, छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान, पंजाब से लेकर के यूपी, बिहार, तमाम स्थानों पर जिनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट तक के मुकदमे दर्ज हैं, 120B के मुकदमे दर्ज हैं, षड्यंत्र के 419, 420, 467, 468, 471, 400 ऐसे मुकदमे दर्ज हैं। यदि उन मुकदमों में बेदीराम को सजा हो तो 50 साल जेल में रहेंगे। अब 50 साल जीना तो नहीं है, लेकिन कम से कम 50 साल जेल में रहेंगे। अब भैया एक चीज़ ये है कि ऐसे लोगों को टिकट क्यों दिया गया? भाजपा तो कहेगी हमारे प्रत्याशी थोड़े ही हैं। अब जब बेदीराम चुनाव लड़े थे तो उस समय अखिलेश यादव के साथ ओम प्रकाश राजभर का, उनकी पार्टी के साथ गठबंधन था, और अब वह एनडीए के अंग हो गए हैं। फिर जा सकते हैं। पहले भी रहे भाजपा के साथ, फिर सपा में गए, फिर इसमें आए, और इन लोगों का कोई वजूद नहीं है। कब यहाँ से वहाँ, कब वहाँ से वहाँ। पल में तोला, पल में मासा, पल में रंग बदलती है। जिसको चाहे पागल कर दे अपने हुस्न के जादू से। इसके लंबे लंबे काले काले नागिन से बाल रे, अखियों से गोली मारे, लड़का कमाल रे। अब लंबे लंबे नागिन से बाल रे, मतलब यह है कि इनके पास वोट धरोहर के रूप में है, जिधर चाहेंगे कन्वर्ट करेंगे, और उसी ठेकेदारी के आधार पर जिस दल में चाहे, जिस गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, और उसी के आधार पर यह विधायक भी हुए, दोनों बार मिनिस्टर रहे। अब ओम प्रकाश राजभर, तलब किया गया है दिल्ली में, तलब होता रहेगा। कहेंगे साहब पूछताछ हो रही है, एसटीएफ छापा मार रही है, सीबीआई की जांच हो रही है। सीबीआई ने पकड़ा था बेदीराम को, वह वीडियो तो आप देख ही लिए होंगे, जिसमें ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि जब कॉल लेटर आए तो कॉल कर लेना, और नौकरी तो चाहिए ही। कह रहे हैं किसी भी विभाग में आपके भाई, आपके बेटे, आपके बहन, आपकी बेटी को अगर नौकरी चाहिए तो फार्म भरने के बाद एडमिट कार्ड में और कॉल लेटर में, थोड़ा लोगों से कह रहे हैं कि क्या होता है, अच्छा वो जो भी होता हो, एडमिट कार्ड जब आ जाए, कॉल लेटर आ जाए, तो आप कॉल कर लेना। कॉल करोगे तो पक्का है काम करा देंगे, जुगाड़ बना ही देंगे। और फिर गारंटी दे रहे हैं कि कई लाख लोगों को नौकरी दिलवाया है। अब हम ऐसे लोगों को खोज रहे हैं, यानी ऐसे ही लोगों को टिकट दे रहे हैं जो मालदार हों, जिन्होंने अकूत संपत्ति कमाया है। वैसे 25 करोड़ रुपए इन्होंने भारत निर्वाचन आयोग में जो इन्होंने फार्म भरा है,
भारत निर्वाचन आयोग में 25 करोड़ की इनकी संपत्ति दिखाई गई है लगभग, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा। और किसान है, विधायक किसान है और किसानी करके इतना पैसा। रेलवे में थे ये, वैसे तो 20 साल से अधिक का इनका रिकॉर्ड है और तमाम प्रदेशों में हमने जो बताया है, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब तक में इन्होंने खेल किया है। यह रेलवे में थे और वहीं से खेल शुरू हुआ। अब किनकी सरकार थी, कैसे कैसे खेल किया, ओम प्रकाश राजभर गारंटी भी दे रहे हैं कि काल कर लेना। इसका मतलब कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। 120B का मुकदमा इनके ऊपर भी हो रहा है, बन रहा है, इनके ऊपर भी इस तरह के सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत होना चाहिए। लेकिन करेगा कौन, दूसरा होता तो लटका देते। मैंने चुनौती दिया था बाबा को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को चुनौती दिया था कि करके दिखा दीजिए, अथवा छोड़ दीजिए उसको, निकाल उकाल करके और पहनिए ना, प्रधानमंत्री जी जैसे पहन रहे हैं आप भी वैसे ही पहनिए, दिन में 3 बार पहनिए, जैसा चाहिए वैसे। लेकिन जो वस्त्र आपने धारण किया है, जो सन्यासी की संहिता है, हम यह नहीं कहते कि सन्यासी को जो धर्म नेता है उसे राजनेता नहीं होना चाहिए। धर्म नेता अगर राजनेता होगा तो धर्म के आधार पर सत्ता को चलाएगा, उससे एक आदर्श मानक की अपेक्षा की जाएगी, अन्य लोगों से वह बेहतर होगा, ऐसा मानना है लोगों का, हमारा भी मानना है। तो अब तक तो हो जाना चाहिए। अब दोस्तों सीबीआई जांच कर रही है नेट की परीक्षा, नीट की परीक्षा, सारी परीक्षाएं कैंसिल हुई, लगातार स्थगित होती रही, पेपर लीक होते गए। इसी ही गुजरात वाली कंपनी को पेपर छापने का और परीक्षा कराने का ठेका दिया गया, जो अमेरिका भाग गया। भागते ही हैं सब, भाग जाएंगे विदेश। और गुजरात की कंपनियां ही बड़ी कारगर हैं इस मामले में। बड़ा उनका एक जो परीक्षा कराने का तरीका है बड़ा गजब का है। कई बार ब्लैक लिस्टेड हुई, लेकिन महाराज जी आपके प्रदेश में परीक्षा वही कराई। ब्लैक लिस्टेड होने के बाद भी इसे कौन सी शुचिता और कौन सा ऐसा संस्कार है जो अन्य लोगों से आपको अलग करेगा। बेदीराम फरार है। अब बेदीराम ने कहा है कि मैं दलित हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। वह वीडियो तो आपने देखा ही होगा, विजेंद्र गुप्ता, जिसमें कह रहा है पेपर लीक सरगना। वह भी ये कह रहा है कि बेदीराम सबसे बड़ा सरगना तो बेदीराम है। कौन बेदीराम? करे वो विधायक हैं। कहाँ के विधायक? जखनिया के विधायक। जखनिया कहाँ है? ब्रजभूषण दुबे का भैया विधानसभा क्षेत्र है, हमारा ही विधानसभा है, और वहीं से बेदीराम निर्वाचित हुए हैं। सत्य कहीं और होता है और लोकमत कहीं और होता है। ये आवश्यक नहीं है कि आप बहुत बढ़िया काम करेंगे तो आपको लोग बना ही देंगे। अब बेदीराम को टिकट मिला, बेदीराम समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था इनका, तो अपना दिया लोगों ने वोट, और वोट देकर के विधायक बना दिया। ऐसे ही तमाम लोग बाहर के उठौआ चूल्हाए और विधायक बन गए, मिनिस्टर बन गए। तो मतदाताओं को भी सोचना चाहिए कि यार हमारे बीच का रहेगा तो हम पकड़ेंगे उसको, जैसे भी चाहेंगे वैसे उसके साथ हम अपनी बात मनवाएंगे, भाग के जाएगा कहाँ। लेकिन अब बेदीराम को कहाँ पकड़ेंगे? मुकदमा है, देखिए कहाँ कहाँ मुकदमा है। आशियाना, लखनऊ के आशियाना में है, और फिर गोमती नगर में है। गोमती नगर के अलावा जौनपुर में कई जगह है, और फिर कृष्णा नगर में है। 2006 में संभवतः हुआ था। जो गंभीर धाराएं हैं वह 419, 420, 120B गैंगस्टर एक्ट है, 417, 418 और 467, 468, 471, 353, 323 यह सब हैं। और छत्तीसगढ़ से लेकर, जैसा कि हमने बताया, विधायक क्या अरेस्ट होगा? विधायक को आप लटकाएंगे? विधायक ने अकूत संपत्ति अर्जित किया है। योगी जी, आपके बुलडोजर में अगर ईंधन हो और बुलडोजर में ताकत हो तो चलवा दीजिए, नहीं तो कह दीजिए चोर चोर, चोर चोर, चोर चोर, चोर चोर। मौसेरे भाई बता दीजिए कि उन्हीं चोरों में से हमारी जमात के लोग भी शामिल हैं, और चोरों का मैं संरक्षण दाता हूं, संरक्षण करता हूं। अनरा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे, उसी में से मैं हूं। दोस्तों, विधायक बेदीराम का क्या होगा और ओम प्रकाश राजभर का क्या होगा? केवल बेदीराम, ओम प्रकाश राजभर ही क्यों, इनका एक शिक्षा मंत्री था जिसने अपने भाई को असिस्टेंट प्रोफेसर बनवाया था। कौन दुबे नाम, सतीश दुबे क्या नाम था, इस बार पता नहीं क्या है, बनवाया था। क्या बिगड़ा उन लोगों का? ऐसे ही है, केवल यही क्यों, अन्य लोग भी हैं और बड़े बड़े सरगना हैं, लेकिन भैया ढका हुआ है
उनकी बात कौन करेगा? जो पोल खोलेगा उसे भी लटका दिया जाएगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। बेदीराम की अकूत संपत्ति की जांच कब होगी? बेदीराम और ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने खुल करके इसे प्रोत्साहित किया है और बताया है कि मैं सरगना हूं और लाखों लाख लोगों को नौकरी दिलवाता हूं, हमको फ़ोन करिए, हम नौकरी दिलवाएंगे। और वो खुद कह रहा है कि 40-40 नौकरियां एक साथ हमने दिलवाया है। आशा करता हूं यह वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। ब्रजभूषण दुबे का विनम्रता के साथ सादर प्रणाम।